दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि संसद मार्च से पहले सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार को क्या ऑफर दिया है, राजनीतिक दलों को क्या ऑफर दिया है। 3 शर्तें सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने और देश के राजनीतिक दलों के सामने रखी हैं और इसमें क्या ऑफर किया गया है अनशन तोड़ने के लिए। इसके अलावा आपको यह भी दिखाएंगे कि संसद मार्च से पहले रात में कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या आरोप लगाए हैं, ट्रक और कार वाला क्या गेम किया गया है। संसद मार्च को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी भी आपको दिखाएंगे कि सड़कों पर कैसे पोस्टर लगा दिए हैं दिल्ली पुलिस ने। 2:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी को मजबूरी में क्या पोस्ट करना पड़ा, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहले सोनम वांगचुक ने क्या शर्त रखी है उनकी बात करते हैं। इसे लेकर बहुत सारे लोग हैरान भी हैं, तो इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि क्या सोनम वांगचुक डर गए हैं या समझदारी से काम लिया है। पहले सोनम वांगचुक ने क्या लिखा ये आप देखिए। सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं अपना अनशन खत्म कर दूंगा अगर जो नीचे उन्होंने शर्तें दी हैं उनमें से कोई भी शर्त पूरी की जाती है। आगे उन शर्त में क्या लिखा है, सोनम वांगचुक ने अपने हाथ से ये लेटर लिखा है, सोनम वांगचुक ने कलम से लेटर लिखा गया है। इसमें क्या कहा गया है इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं कि सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने या यूं कह सकते हैं देश की राजनीतिक बिरादरी के सामने क्या शर्तें रखी हैं। सोनम वांगचुक ने जो लिखा उसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है। प्रिय मित्रों और समर्थकों, आप में से बहुत से लोगों ने पूछा है कि मैं अपना अनशन कब समाप्त करूंगा। जैसा कि मैंने पहले अपने समर्थकों से कहा था कि मैं 20 जुलाई को अपना अनशन समाप्त करूंगा यदि सरकार शिक्षा व्यवस्था की हालिया विफलताओं जैसे पेपर लीक आदि की जिम्मेदारी स्वीकार करे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देते सोनम वांगचुक, कहते हैं या मैं और सीजेपी का नेतृत्व संसद के द्वार तक पहुंच जाए, वहां विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय सांसद और नेता हमें यह आश्वासन दे कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या दिया है सोनम वांगचुक ने, या यदि मेरा स्वास्थ्य या अन्य परिस्थितियां मुझे ऐसा करने की अनुमति ना दें तो विभिन्न दलों के माननीय सांसद और नेता इस अस्पताल में आकर मुझे उपरोक्त आश्वासन दे। यानी सरकार के सामने या राजनीतिक बिरादरी के सामने सोनम वांगचुक ने ये 3 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन पूरा किया जाएगा तो सोनम वांगचुक अनशन तोड़ देंगे, ये उनका कहना है। लेकिन इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल नहीं है। ये ऐसी शर्तें हैं जिन्हें सरकार आराम से पूरी कर सकती है। सरकार नहीं भी करती है तो जो तीसरा ऑप्शन है सरकार के सामने, तो सोनम वांगचुक ने बस इतना कहा है कि सरकार जिम्मेदारी ले ले। तो धर्मेंद्र प्रधान पहले ही कह चुके हैं कि हमारी भी गलती है, लेकिन फिर भी अगर सरकार दोबारा उनसे मुलाकात करती है, कहती है कि हमारी गलती है, हम आगे ध्यान रखेंगे, संसद में चर्चा करेंगे, तो सोनम वांगचुक अनशन तोड़ देंगे। दूसरा ऑप्शन यह दिया है सोनम वांगचुक ने कि आज जो संसद मार्च होने वाला है उसमें सोनम वांगचुक को शामिल होने दें और जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी संसद तक पहुंच जाएं। उसके बाद सरकार से मुलाकात करें, सांसदों से मुलाकात करें और उन्हें आश्वासन दिया जाए, उनका ज्ञापन लिया जाए कि हम संसद में इस पर चर्चा करेंगे, तो भी सोनम वांगचुक अनशन तोड़ देंगे। हालांकि ऐसा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि संसद तक तो मुझे नहीं लगता कि प्रोटेस्ट करने वालों को दिल्ली पुलिस पहुंचने देगी। जिस तरह की तैयारी की गई है, किस तरह की तैयारी की गई है, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन दिया है सोनम वांगचुक ने, उसके पूरे होने के पूरे आसार हैं क्योंकि इसमें सरकार नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा है कि यदि मेरा स्वास्थ्य या अन्य परिस्थितियां मुझे ऐसा करने की अनुमति ना दें, यानी संसद मार्च में शामिल होने की अनुमति ना दें, तो विभिन्न दलों के माननीय सांसद और नेता इस अस्पताल में आकर मुझे उपरोक्त आश्वासन दें। खास बात यह है कि इसमें सरकार नहीं लिखा है सोनम वांगचुक ने, माननीय सांसद और नेता। तो सांसद तो विपक्षी दलों के भी आ सकते हैं, तो अब विपक्षी दलों के कुछ सांसद आएंगे, सोनम वांगचुक से मुलाकात करेंगे, उन्हें आश्वासन देंगे और सोनम वांगचुक अनशन तोड़ देंगे। तो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। इसके बाद कुछ समर्थक आहत भी हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्या हुआ, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार इसे लेकर क्या कहते हैं। जब रात को यही बातें दोहराई थी सोनम वांगचुक की पत्नी ने, उन्होंने प्रोटेस्ट साइट पर आकर कहा था, जो बातें सुबह लेटर में सामने आई हैं वो बातें सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने भी बोली थी कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़ देंगे अगर देश के सांसद उनसे आकर मुलाकात करते अस्पताल में और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए संसद में चर्चा करने का वादा करते हैं तो वो अनशन तोड़ देंगे। तो इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार क्या कहते हैं। रवीश कुमार ने कहा कि सरकार की बड़ी जीत है। अस्पताल में सोनम से राजनीतिक लीडर्स के मिलने की बात और संसद सत्र में चर्चा की बात, जंतर मंतर के आंदोलन के स्टैंड में बड़ा बदलाव है। सोनम वांगचुक ने मंत्री के इस्तीफे की मांग छोड़ दी है। क्या उनका अकेले का फैसला है या आंदोलन का? अस्पताल में राजनेताओं के मिलने की बात से सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मुलाकात की तस्वीरें जल्दी आती होंगी।
यहीं से थोड़ी देर पहले अपील की जा रही थी कि सोमवार के मार्च में आना है। संसद मार्च का क्या होगा, किस लिए होगा, आंदोलन के व्यवस्थापक स्पष्ट करें। क्या सरकार अपने मंत्री को अस्पताल में मिलने के लिए भेजेगी? सूत्रों के हवाले से खबर देने वाले बता दें तो रवीश कुमार कहते हैं कि जो शर्त रखी है सोनम वांगचुक ने वो तो आराम से पूरी हो सकती है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्या हुआ? अब संसद मार्च अगर निकाला जा रहा है तो उसका मकसद क्या बचा है? जब सोनम वांगचुक इतनी आसान शर्त सामने रख रहे हैं तो ये सारे सवाल सामने आए तो रात को 2:30 बजे कोकरोच जनता पार्टी को सफाई भी देनी पड़ी। जब ये सवाल उठाया गया कि अब आखिरकार इस मार्च का क्या होगा तो 2:30 बजे कोकरोच जनता पार्टी ने स्टेटमेंट जारी की, जिसमें क्या लिखा गया इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं कि कोकरोच जनता पार्टी ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा। कोकरोच जनता पार्टी ने कहा कि जंतर मंतर से जरूरी बयान, समय सुबह 2:30 बजे। सरकार से कोकरोच जनता पार्टी की मांगे वही हैं। हम चाहते हैं कि आत्महत्या करने वाले 20 से ज्यादा छात्रों की मौत के लिए धर्मेंद्र प्रधान जवाबदेही तय करें और उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की राहत राशि दी जाए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। संसद तक शांतिपूर्ण मार्च की योजना पर काम जारी रहेगा। सोनम वांगचुक ने भी भारत के लोगों से अपील की है कि वो इसे एक बड़ी और जबरदस्त कामयाबी बनाएं। हम ये भी मांग करते हैं कि वांगचुक सर को उस अस्पताल से रिहा किया जाए जहां सरकार उन्हें उनकी मर्जी के बिना जबरदस्ती रखे हुए है, ताकि वो भी सुबह 9 बजे होने वाले ऐतिहासिक चलो संसद मार्च में शामिल हो सके। जैसा कि पहले बताया गया था कि अगर वांगचुक सर को बाहर आने की इजाजत नहीं मिली तो गीतांजलि जे आंगमो इस शांतिपूर्ण मार्च में शामिल होंगी, यानी उनकी पत्नी शामिल होंगी। ये कोकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया और 2:30 बजे साफ किया कि शर्तें वही हैं। सोनम वांगचुक ने सिर्फ अपना अनशन तोड़ने के लिए यह कहा है कि नेता उन्हें आकर आश्वासन दे कि संसद में इस पर चर्चा की जाएगी तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे। दोस्तों, इस बात को लेकर सोनम वांगचुक पर अब तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कई विपक्षी दलों के समर्थक ये भी कहते हैं कि ये तो सरकार के ही समर्थक निकले, ये तो पूरा प्लानिंग थी ताकि कांग्रेस को इस आंदोलन का क्रेडिट ना मिले, पूरा खेल रचा गया। इस तरह के आरोप भी लगाए गए। हालांकि मेरा ये मानना है कि इन बातों में कोई दम नहीं है, कोई अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा इन सब बातों के लिए। सोनम वांगचुक ने पहले भी अनशन किए हैं, वो साइंटिस्ट हैं, समझदार हैं। लोकतंत्र में कोई भी आंदोलन अपनी जान देने के लिए नहीं होता। हम ही लोग तो दुआ कर रहे थे, तमाम राजनीतिक दलों ने प्रार्थनाएं की कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दे, तो उन्हें भी पता है कि उनका शरीर कब तक झेल सकता है। इन बातों को भी 4-5 दिन हो चुके, तो क्या लोगों ने मान लिया है कि सोनम वांगचुक अमर हो गए हैं कि भैया उनका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं? उन्हें अपनी जान भी बचानी है। लोकतंत्र में कोई भी आंदोलन जान देने के लिए नहीं होता, सरकार को डराने के लिए होता है कि अगर मेरी सेहत बिगड़ी तो सेंटीमेंट खड़ा हो सकता है, सेंटीमेंट खड़ा हुआ तो वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। सरकारों को इस बात का डर लगता है, सरकार उसके बाद सुनवाई करती है। लेकिन सरकार अगर गूंगी बहरी हो जाए तो क्या आप चाहते हैं कि सोनम वांगचुक की जान चली जाए? तो ये बातें पूरी तरह बेबुनियाद हैं कि कोई खेल रचा गया था। खेल रचने के लिए इतनी गर्मी और उमस में कोई 20-22 दिन का उपवास नहीं करता। किसी की भी जान जा सकती है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो जान दांव पर लगाकर इस तरह के षड्यंत्र नहीं रचे जाते। ये बातें बेबुनियाद दिखाई देती हैं। सोनम वांगचुक के अनशन को लंबा समय बीत चुका है, डॉक्टर सलाह दे चुके हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती हुए भी अब 2 दिन हो जाएंगे, तो वहां पर भी उन्होंने कुछ खाया नहीं है, अनशन तोड़ा नहीं है। तो ऐसे में उनके परिवार को भी उनकी चिंता है। इसके अलावा समझदार आदमी ये भी सोचता है कि आगे का रास्ता क्या है, क्या सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी। तो सोनम वांगचुक ने एक आसान ऑप्शन दे दिया। हम इस बात को मानते हैं, सोनम वांगचुक की जान कीमती है। यह कहना कि किसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, वो भी अपनी जान दांव पर लगाकर सरकार के खिलाफ सेंटीमेंट खड़ा करके सरकार का आखिरकार कोई क्या ही भला करेगा। यह कहना कि कांग्रेस ने जो आंदोलन किए थे पेपर लीक को लेकर, उससे ध्यान भटकाने वाला काम किया है, यह सब फालतू बात है। युवाओं में आक्रोश है। सोनम वांगचुक क्या करते हैं नहीं करते हैं, सोनम वांगचुक के अनशन की वजह से ही यह सेंटीमेंट खड़ा हुआ है। यही वजह है कि आज सुबह सुबह जंतर मंतर पर इतनी भारी भीड़ है कि पुलिस के सामने बड़े विकट हालात खड़े हो गए हैं। युवाओं को रोकने के लिए रात को पुलिस ने क्या किया, क्या क्या किया गया, कुछ वीडियो में आपको दिखाता हूं कि पुलिस किस तरह चेतावनी वाले बोर्ड लगा रही है। ये देखिए आप, चेतावनी वाले पोस्टर लगाए गए। इसके अलावा ट्रक भी आपको दिखाएंगे क्या भरा गया ट्रक में। पहले चेतावनी आप देखिए, सुबह सुबह ये बैनर लगाए गए हैं जंतर मंतर के आसपास, जिसमें कहा गया, आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, अतः यहां किसी भी प्रकार का गैर कानूनी जमावड़ा, सभा, मजमा पूर्णतः प्रतिबंधित है। आगे चेतावनी में यह भी कहा गया है कि अगर कोई उल्लंघन करता है और शांतिपूर्ण तरीके से तुरंत भीड़ तितर बितर नहीं होती है तो जरूरत के मुताबिक बल का प्रयोग किया जाएगा।
तो बल प्रयोग की चेतावनी दिल्ली पुलिस ने लगा दी है, यानी मार्च पर बल प्रयोग हो सकता है, इस बात के पूरे आसार हैं। इसके अलावा कुछ वीडियो अभिजीत दिपके ने भी शेयर किए हैं, ये आप देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके जो कि अनशन पर हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पत्थर वाले ट्रक वहां पर खड़े किए गए हैं, पत्थर भरकर लाए गए हैं वहां पर रोकने के लिए, ताकि वाहनों की आवाजाही ना हो सके, पब्लिक को आगे जाने में दिक्कत आए। इसके आगे बैरिकेडिंग वगैरह भी की जा सकती है। और ये देखिए पत्थर दिखाए जा रहे हैं, वीडियो बनाने वाले ये पत्थर दिखा रहे हैं कि देखिए पत्थरों से भरे ट्रक सड़क पर खड़े कर दिए गए हैं। और ट्रक के अलावा एक और वीडियो भी सामने आया है, ये पत्थरों वाले ट्रक का वीडियो है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका भी आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि पत्थरों से भरे ट्रक के अलावा एक टूटी फूटी कार भी जंतर मंतर के बाहर प्लांट की गई है, यानी जानबूझकर खड़ी की गई है और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को डिरेल करने की तैयारी है। ये आरोप लगाते आशुतोष रंका दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हैं। और ये तस्वीर सामने आती है जहां पास में एक टूटी फूटी कार खड़ी की गई है। ये आप देख सकते हैं, कार ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से टूटी हुई है। कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया और सवाल उठाए कि आखिरकार किस मंशा से इस कार को यहां पर खड़ा किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक प्रवक्ता अब सवाल उठा रहे हैं, क्या यह दिखाने के लिए इस कार को यहां खड़ा किया गया है कि देखिए कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने ऐसा कर दिया। इस तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पुलिस बल की भारी तैनाती वहां पर की गई है। सुबह सुबह क्या सीन आया है प्रोटेस्ट साइट से जहां से मार्च निकाला जाएगा, आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? सोनम वांगचुक ने जो 3 शर्त रखी है उन्हें लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।